बाबा बागेश्वर वाले बाबा जो पर्चा लिखते हैं, वो पर्चा कैसे लिखा जाता है वो मैं दिखा रहा हूं 14 साल के इस बच्चे के सामने। ये बच्चा कैसे चैलेंज करता है, ये बच्चा भी आपके भविष्य का पर्चा लिख देगा। और मेनका गांधी सांसद बनेंगी? बनेंगे। टिकट मिलेगा भाजपा से? मिल जाएगा। कि आप पेज संख्या 37 खोलें और पैराग्राफ 1 पढ़ें। आंख बंद करके क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या नहीं कर सकते ये पूछिए। साइड साइड घास चल रही है, पानी है पीछे। अच्छा, अब क्या हो गया? अब अभी वही घास है और ये रास्ता है। अब क्या हो गया? अब बर्फ आ गई है। नहीं बर्फ है कि आप ब्लैक कलर का पेन निकालिए। अच्छा नहीं छोड़िए ना, पेंसिल निकाल दीजिए। ब्लैक कलर की पेन है। नहीं पेंसिल ले लीजिए, पेन छोड़िए। ये पेन से नहीं करते हैं ना, नीले कलर की पेन से करवाते हैं। नीले कलर वाला पेन ले लीजिए। अब इसमें अच्छा तीनों है इसमें। अब मैं चाहता हूँ इसमें, क्योंकि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी को भगवा बहुत पसंद है, तो भगवा रंग वाली पेन ले लीजिए आप। सरप्राइज है भाई। तो तस्वीर को जब आप बनाएंगे तो आंखें बंद ही रखेंगे या फिर आप आंखें खोलकर बनाएंगे? बंद ही रखेंगे। मतलब बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री की क्या मजाल जो 14 साल के इस बच्चे के सामने टिक पाए। अब उनको चैलेंज करने के लिए एक 14 साल का बच्चा सामने खड़ा हो गया है और बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो खुद को त्रिकालदर्शी बताते हैं, अब उनकी दुकान बंद होगी। क्योंकि अब उनके सामने चैलेंज करने के लिए एक 14 साल का बच्चा खड़ा हो चुका है और कैसे वह चैलेंज कर रहा है, कैसे वह सब कुछ बता देता है आंखें बंद करके, कैसे वह बता देता है हर किसी का भविष्य। तमाम चीजों की रियलिटी चेक करने के लिए हम उसके पास आए हैं। खुद ही वो बच्चा भी आ चुका है और यहीं से ही हम इनकी रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर ये लोगों का भविष्य कैसे बता देते हैं, कैसे बंद कराएंगे बागेश्वर धाम की वो तमाम दुकान जो भविष्य बताने का काम करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा। आप ही वो बच्चा, आप ही वो शख्स है जो बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? जी। आप भविष्य बता देते हैं? जी हाँ। सब कुछ बता देंगे? हाँ। मैंने सुना है कि आप आंख बंद करके संसार की हर चीज बता देते हैं। आप चेक कर लीजिए। सच में? हाँ, आपके सामने खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। यानी हम लोग जो आंख खोल कर नहीं बता सकते, आप आंख बंद करके बता देंगे? जी हाँ, अभी तो हमने आपसे कहा। ये तमाम जो दावे हैं साहब, इसी दावे की सच्चाई को ही तो जानना है और उस सच्चाई को जानने के लिए इनको मैं रास्ते में पकड़ लिया हूं। मेरे हाथ में कॉटन है और बाकायदा काली पट्टी है, जिससे इनको कुछ भी सामने ना दिखे। मैं खुद इनकी आंखें बंद कराऊंगा और फिर देखता हूं कि आखिर ये दावे सच कैसे होते हैं। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपकी आंख बंद करा सकता हूं? जी। ठीक है, कोई सहयोगी हो भैया आ जाइए, थोड़ा सा एक लोग आ जाइए, इनकी आंख बंद कराइए। अब मैं खुद ही इनकी आंख बंद करवा रहा हूँ। थोड़ा इनके कॉटन को पहले नीचे से रखिएगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता केवल पट्टी, दोनों दोनों आंखों पर एक कॉटन रखिए। अब इनकी आंख में बंद करवा रहा हूँ। अब इस कॉटन को ऐसे बांध दीजिए, ये देखिए। चलिए अच्छे से बांधिए, इनको नीचे से नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? पूरी तरीके से कॉटन को हमने रखवा दिया है बस। और अब एक काली पट्टी भी इनके आंख में बंध चुकी है और अब इसके बाद से शुरू होता है वह खेल जो बागेश्वर धाम सरकार जिसे चमत्कार बताते हैं। और ये बच्चा उस चमत्कार को कैसे कर रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। चलो महेश चलते हैं। जी। तो अभी कितने बजे छुट्टी हुई आपकी स्कूल की? वो 1:30 पे हुई। तो चलिए कोचिंग वोचिंग पढ़ के आ रहे हैं आप? हाँ। आप चल रहे हैं, आपको ये नहीं लग रहा कि आपकी आंखें बंद हैं और आप चल रहे हैं? नहीं। तो ये बताइए महेश जी? किस क्लास में आप पढ़ते हैं? क्लास 8 में पढ़ता हूँ। आंख बंद करके क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या नहीं कर सकते ये पूछिए। क्या क्या नहीं कर सकते? जी। यानी आप सब कुछ कर सकते हैं? आप अपनी आंखों को खुला करके नहीं देख कर सकते, वो मैं अपनी आंखों को बंद करके कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। सच में? हाँ। क्या आप किसी की तस्वीर भी बना सकते हैं? बना सकता हूँ। आप मेरी तस्वीर बना देंगे? जी। आंख बंद करके बना देंगे? बना देंगे। मोदी जी की भी बना देंगे? सबकी बना देंगे। योगी बाबा की भी बनाएंगे? सबकी बना देंगे। अखिलेश की भी बना देंगे? सबकी बना देंगे। क्या बात कर रहे हैं भैया? तो ये आंख बंद करके सबकी तस्वीर भी बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और जैसे आप 100 पन्ने की किताब दे दिए, आप उसमें से मुझसे पेज नंबर पूछिए, मैं वो पेज नंबर आपको खोल के दे दूंगा। और अगर मैं कह दूं कि उसमें से पढ़ के सुनाइए? पढ़ के भी सुना दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा भविष्य भी बता देंगे आप? हाँ। बता देंगे? चलिए भविष्य की भी बात करेंगे, फिलहाल अभी चलते हैं। ऐसे आंख बंद करके कितनी दूरी तक चल सकते हैं ऐसे मेरे साथ? आप जितनी देर तक आप चल सकते हैं उससे ज्यादा मैं चल सकता हूँ। मतलब जहां तक मैं जाऊंगा मेरे साथ चले जाएंगे आप? चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। सच में? हाँ।
मैच को सामने रखा तो नहीं था? हाँ, चेयर थी ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की थी? हाँ। मतलब आपको कलर भी पता है? हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? जी जी। रखना भाई, हाँ हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? जी। चलिए, अब महेश से ही हम बातचीत करेंगे। और महेश, इसमें हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? मेरे घर पे घर? पीछे की साइड। घर की पीछे की साइड? जी। और हम किधर हैं? आप ये रहे, आप बार बार चले जा रहे हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे कि आखिर जो ये बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, वो सब कुछ हो कैसे रहा है। आइए महेश, हम देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उसकी भी रियलिटी चेक करेंगे। हम बैग वैग उतार सकते हैं कि आप अरे रियलिटी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बैग भी उतार सकते हैं क्योंकि आप अपने घर भी पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि महेश क्या क्या कर सकते हैं। महेश, जी। आपने कहा कि आप तस्वीर बना सकते हैं। हाँ। किसी की भी तस्वीर बना सकते हैं। बना उस सकते हैं। तस्वीर को बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? 1.5 आवर, नहीं तो 2 घंटे। यानी अप्रोक्सीमेट 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। हाँ। तो क्या वो तस्वीर को जब आप बनाएंगे तो आंखें बंद ही रखेंगे या फिर आप आंखें खोलकर बनाएंगे? बंद ही रखेंगे। मतलब बंद आंखों में आप तस्वीर बना देंगे? जी। क्या बात कर रहे हैं साहब। चलिए, क्या आप, जैसे कि आपने ये भी कहा कि आप किताब की किसी भी पृष्ठ को आप बोलिए, मैं खोलकर उसको पढ़ के सुना दूंगा। हाँ, पढ़ के सुना देंगे? सुना तो देंगे। पहला रियलिटी चेक हम यही करेंगे। इनका बैग है और आप अपनी बैग से इंग्लिश की बुक निकालिए। बैग से इंग्लिश की बुक निकालना है, गौर कीजिएगा, आंखें बंद हैं, बैग में नहीं पता है कि इंग्लिश की बुक किस नंबर पर रखी है। क्योंकि अभी मैंने हाल ही में इनको रास्ते से पकड़ा है, मैंने बैठा लिया है। अब इनको इंग्लिश की बुक निकालनी है और इसके बाद इंग्लिश की बुक में मैं पेज नंबर बताऊंगा और ये बताएंगे। इंग्लिश की बुक है? हाँ। वाह, ये देखिए, मैंने इनसे कहा था कि आप इंग्लिश की बुक निकालिए और साहब इन्होंने इंग्लिश की बुक निकाल के फटाक से दे दिया 1 मिनट में, वो भी बंद आंखों के साथ। चलिए, अब महेश, मुझे नहीं पता है इसमें कितने पेज हैं, कितने पन्नों की ये किताब है। मैं चाहता हूं कि आप पेज संख्या 37 खोलें और पैराग्राफ 1 पढ़ें। पैराग्राफ 1, 1। पेज संख्या 37, पैराग्राफ 1 आपको पढ़ना है। पैराग्राफ पहला। द पेज संख्या दिखाइए पहले, कहां लिखा है? गिम्पलिस ऑफ पास्ट। चलिए, पैराग्राफ पहला पढ़िए। With its superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century India. 1765 और इंडियन प्रिंस ब्रिटिश। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप पेज संख्या 67, पेज संख्या 67 खोलें, पैराग्राफ 2 पढ़ें। 67। ये ओपन हो गया। पैराग्राफ 2 पढ़िए। विपिन चौधरी लैप्स ऑफ माय मेमोरी। जी। Dr. Chandra shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, if he have never had to deal with a case such as your. ठीक है महेश, आप अपने बैग से गणित की किताब को निकालिए और इसके बाद मैं बताता हूं कि आगे आपको करना क्या है। अब इस बैग से गणित की किताब को निकालेंगे और इसके बाद उसमें भी रियलिटी चेक करेंगे कि हो सकता है कि इन्होंने इंग्लिश की किताब को अपने हिसाब से रखा हो, लेकिन अभी आपके सामने मैं गणित की किताब को निकलवा रहा हूं और इसके बाद उसमें भी चेक करेंगे कि क्या ये सब कुछ गणित की किताब के साथ भी गणित खेल सकते हैं या फिर नहीं। आपने निकाल लिया? हाँ, ये मैथमेटिक है। ये दिखाइए। और इधर मैं मतलब आपसे बात कर रहा हूं और इधर इनकी बुक निकल के तैयार रेडी हो गई। चलिए, पकड़िए। अब मैं चाहता हूं कि आप पेज संख्या 103 को खोलें और दिखाएं कि उसमें क्या है। कितने को? 103 को। पेज संख्या 103। ये रही। कहाँ नंबर, कहाँ लिखा है पेज का? ये रहा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्या क्या है इसमें? इसमें स्क्वायर है। कौन सी एक्सरसाइज है?
आपकी पेज में 103 और 102 में मिला के कौन सी एक्सरसाइज है? 103 और 102 103 और 102 के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? 16.3 6. सॉरी 6.3. 6.3 यानी पेज संख्या 102 और 103 में मैंने इनसे कहा कि आप हमें यह बताएं कि इन दोनों पेज में कौन सी एक्सरसाइज है। इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ बिना कोई समय लिए हुए इन्होंने बता दिया कि एक्सरसाइज 6.3 है। वाह। अब इसमें ये बताइए कौन सा पहला सवाल क्या होता है, पढ़ के सुना दीजिए। What would be possible once digit of the square root of each of the following number? 9801. सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ ये कर रहे हैं, मैंने स्वयं इनकी आंख को बंद कराया है। नीचे बाकायदा मोटा एक कॉटन मैंने रखवाया है और ऊपर एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप मैंने बंधवा दिया है, और जैसे ही ये स्कूल से आ रहे थे तो उसी समय मैंने इनको पकड़ लिया है। अब इसमें कुछ संदेह नहीं किया जा सकता, सब कुछ मैंने किया है। चूंकि भविष्य बताने की भी बात है, तो ये भविष्य कैसे बताते हैं और कैसे बागेश्वर बाबा को ये चैलेंज कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए, ये तो पहला रियलिटी चेक हो गया। महेश, मुझे तो उम्मीद है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सब कुछ कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक हिंदी की कॉपी को निकालें और मैं जो बोल रहा हूं आप उसको लिख कर दिखाएं। अब इनको हिंदी की कॉपी को इस बैग से निकालना, क्योंकि इस बैग में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी कॉपीज हैं, और इसके बाद उसको ये निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या करते हैं। मैंने, पता है ना मैंने क्या कहा है आपको निकालने के लिए? हिंदी की कॉपी। और हिंदी की ही कॉपी को निकालना है। जी। चलिए, अब ये हिंदी की कॉपी को निकाल रहे हैं, ये दिखाइए। ये देखिए साहब, ये हिंदी की कॉपी, यानी हिंदी जो है ऐसी कॉपी में लिखा जाता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। चलिए, पेन भी निकाल लीजिए, और मैं चाहता हूं ना कि आप ब्लैक कलर का पेन निकालिए। अच्छा अच्छा, नहीं छोड़िए ना, पेंसिल निकाल दीजिए। ब्लैक कलर की पेन है। नहीं नहीं, पेंसिल ले लीजिए, पेन छोड़िए। पेन से नहीं करते हैं ना, नीले कलर की पेन से करवाते हैं। नीले कलर वाला पेन ले लीजिए। अब इसमें, ये भी है। अच्छा तीनों है इसमें। हाँ, ब्लू पेन। अब मैं चाहता हूं ना इसमें, क्योंकि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी को भगवा बहुत पसंद है, तो भगवा रंग वाली पेन ले लीजिए आप। सरप्राइज है भाई, सब मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये सब कुछ कैसे हो रहा है। चलिए, अब आप जो है बंद करिए, और इसमें जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख कर दिखाइए। चलिए, आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख दीजिए अपने मन से, लाइन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाबा है ना, पर्चा जो लिखते हैं बिना देखे भरा भर पर्चा लिख देते हैं। पर्चा आप भी लिखते हैं? पर्चा लिख देंगे आप? हाँ। साहब, बाबा बागेश्वर वाले बाबा जो पर्चा लिखते हैं, वो पर्चा कैसे लिखा जाता है वो मैं दिखा रहा हूं 14 साल के इस बच्चे के सामने। ये बच्चा कैसे चैलेंज करता है, ये बच्चा भी आपके भविष्य का पर्चा लिख देगा, और वो पर्चा कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। बने रहिए वीडियो में। चलो लिखो। क्या लिखे? कुछ भी लिख दो। मछली जल की रानी है। सबसे खास बात कि ये जब सब कुछ ये कर रहे हैं तो इनकी आंखें बंद हैं, पूर्णतया आंखें बंद हैं, और मैंने ही इनकी आंखें बंद कराया है बाकायदा चेक करके। और ये देखिए, ये कॉटन है, बाकायदा कॉटन लगा है, और आपको पता है कि कॉटन ऐसी चीज है कि हर जगह एडजस्ट हो जाती है। चलिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या? जी। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदी अच्छा लिख रहे हैं। चलिए, अब ये बताइए। हो गया। हो गया, ठीक है। जल की रानी है, यानी आप चल लिखे थे तो जल भी बना दिए उसको। वाह भाई। चलिए, अच्छा ऐसा कुछ करते हैं, लिखिए सन, ऐसा लिखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में, लोकसभा चुनाव, लोग नहीं है। लोग नहीं है, लोकसभा चुनाव 2024 में 2024 में सुल्तानपुर से मेनका गांधी सांसद बनेंगी।
सुल्तान से मेनका गांधी सांसद बनेंगी। सांसद बनेंगी। वाह, इन्होंने जो कुछ भी मैंने बोला है हूबहू वो सब कुछ इन्होंने लिख दिया है। अब मेनका गांधी सांसद बनेंगी या नहीं बनेंगी ये मुझे नहीं पता है, मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैंने इनको कहा है वो सब कुछ इन्होंने लिख दिया है। मेनका गांधी सांसद बनेंगी, बनेंगे। टिकट मिलेगा भाजपा से, मिल जाएगा मिल जाएगा टिकट। जी। क्या लगता है आपको, और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो फिर से कोशिश करें। वाह, चलिए ये सब कुछ था जो मैं रियलिटी चेक कर रहा था महेश के साथ में। और इतना ही नहीं, महेश वो तमाम चीजें कर सकते हैं जो बागेश्वर वाले बाबा करते हैं। बागेश्वर वाले बाबा पर्चा लिखते हैं, पर्ची लिखते हैं, वो पर्चा भी ये बना देंगे, आपका भविष्य भी बता देंगे। और इतना ही नहीं साहब, आपके कपड़ों का रंग भी बता देंगे कि आपके कपड़े किस कलर में हैं। ये मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा और टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। ये मुझे तो देखे हैं, क्योंकि जब मैं इनकी पट्टी बंधवा रहा था आंख पे तो मुझे देख चुके थे, लेकिन मेरी मोबाइल इन्होंने नहीं देखा था कि मेरी मोबाइल किस कलर में है। अब जरा सा मैं चाहता हूं कि पहले तो मेरी मोबाइल का एक कलर बताएं कि मेरी मोबाइल किस कलर में है, और मेरी मोबाइल पर कौन क्या वॉलपेपर लगा है वो मैं जानने की कोशिश करूंगा इनसे। लीजिए, किस कलर में मोबाइल है? उसका कलर ब्लू में है। डार्क ब्लू है, स्काई है। स्काई ब्लू है। चलिए आप खुद चेक कर लीजिए क्या इन्होंने सही बताया है। अगर सही बताया तो कमेंट करिएगा तुरंत। और इसके बाद अब चेक करेंगे कि मेरे वॉलपेपर पर क्या लगा है, ये भी चेक इनसे पूछेंगे। चलिए, मेरे वॉलपेपर पर क्या है? बहुत सारी घासें हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब तो चेंज हो गया। अब क्या हो गया? अब वो मतलब एक नदी है, साइड साइड घास चल रही है, पानी है पीछे। अच्छा, अब क्या हो गया? अब भी वही घास है और ये रास्ता है। अब क्या हो गया? अब बर्फ आ गई है। नहीं, वाह, बर्फ है कि पानी? चलिए ठीक है, ये सब कुछ हूबहू बता रहे हैं जो कुछ भी मैंने कहा था। अब ये बताइए महेश, हाँ। चूंकि आप तो कर बहुत कुछ सकते हैं, और आप चूंकि विद्यालय से आए हैं तो मैं ज्यादा इनको परेशान भी नहीं करना चाहता। रास्ते में मैंने इनको पकड़ लिया था। अब महेश ये बताइए, जी। ये चमत्कार है या फिर कुछ और? ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। मतलब आप आंख बंद करके सब कुछ बता दे रहे हैं, मुझे तो चमत्कार लग रहा है। ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। अगर आप सीखना चाहें तो मैं आपको भी सिखा सकता क्या हूँ। बात कर रहे हैं, सच में? और क्या, कोई भी सीख सकता है इसको? कोई भी सीख सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी, हम सब कुछ बता देते हैं, भविष्य भी बता देते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या सच में दावे सच होते हैं उनके? हाँ, किसी किसी के होते हैं। हो सकते हैं, हो सकते लेकिन हैं। आप क्या करते हैं? आप चमत्कार करते हैं? नहीं। महेश, जब मैं आपसे मिला था हाँ। तो मैंने ये भी कहा था, क्योंकि मैं सुना था कि आप भविष्य भी बता देंगे। हाँ। तो भाई मेरे भी मन में हो रहा है कि पहले मैं ही अपना ही भविष्य जान लेता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है। तो क्या मेरा भविष्य आप बता देंगे? जी। भविष्य मेरा बता देंगे आप? जी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आप अपनी भविष्य तो खुद ही लिख रहे हैं। नहीं, भविष्य तो लिख रहे हैं, लेकिन क्या है मेरे आगे भविष्य में? मैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। भविष्य बताना तो आसान है, लेकिन छेड़छाड़ नहीं करना यानी चाहता। आप नहीं चाहते हैं कि जो हाँ। प्रकृति कर रही है उसमें आप कुछ हस्तक्षेप करें। जी। बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब ये भविष्य बताएंगे या नहीं, अब इनकी मानसिकता में प्रेशर नहीं दे सकता इन पर, लेकिन ये भी दावे बिल्कुल सच हैं, क्योंकि प्रकृति ने जैसा जिसको बनाया है उसको उसी समय तक रहना है, उसी समय के बाद जाना है, उसी समय के बाद आना है, ये सब कुछ प्रकृति के हाथ में। और जो लोग ये दावा करते हैं कि हम भविष्य बताते हैं, निश्चित तौर पर अगर वो बता भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य के इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने सुना था उस रियलिटी में चेक में आप पास हुए हैं, इसके लिए आपको बधाई हो। और मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो को बागेश्वर बाबा तक पहुंचा दीजिए और उन्हें बताइए कि सुल्तानपुर से 14 साल का बच्चा भी आप ही की तरह पर्चा लिखता है।
और पर्चा लिखकर लोगों का भविष्य बता देता है। अब महेश के इन तमाम जो कारनामे हैं, इसको देखकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।